बात करते हैं, नेताजी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। हाँ नेताजी, जैसा चुनाव हो चुका है भाई, रिजल्ट भी चुनाव का आ चुका है, नौकचम चौधरी जी जीत चुकी है। लोगों ने काफ़ी वोट दिए, 70,000 दिए थे। सीओ को काफ़ी प्यार मिल रहा है, हम देख रहे हैं सुबह से यहाँ लोगों का जमावड़ा है, लोग आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी नाराज़गी तो मायूसी तो होती है बंदों में, भाई चुनाव हारा है, फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ रहे हैं इस लड़ाई में। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी और हम लोगों ने सब ने मिल के लड़ी है। हम लोग बस एक तरह से मान लेते हैं हम लोग चुनाव हार गए, नहीं तो हम हर पहलू पर चुनाव जीते हैं। लोग हमारे साथ रहे हैं, लोगों ने हमारी मदद की है, लोगों की भावनाएं हमसे जुड़ी हैं और कोई बात नहीं है, हार जीत तो एक चुनाव का ये सिस्टम है जी। एक लोग ऐसे भी बोल रहे हैं जायदाद से नाराज थी जनता, इस वजह से सीएम मुख्तार 70,000 वोट ले पाए हैं, नहीं उतने जी, बिल्कुल सही बोल रही है जनता, लोग नाराज थे। इसीलिए सीएम मुख्तार एक बेचारा जो अपना कोई राजनीति से जुड़ा आदमी नहीं था, इसीलिए इसके साथ जो हम लोग अपने आप को कैंडिडेट मानते थे, हम लोगों ने दिल्ली तक जो लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए हम सीए साहब के साथ जुड़ गए कि सीए साहब में जो अच्छाइयाँ थी वो हमने परखी। 1-1.5 महीने तक इनको हमने जांचा परखा और लोग जुड़ते चले गए। ये सच बात है कि ज़्यादा के जो आतंक था उससे दुखी थे लोग, बिल्कुल उसी का जो ये कारवा जुड़ा है उसी से लोग जुड़े हैं, उसकी नाराज़गी से। आज वहाँ देख लो, वहाँ एक बच्चा नहीं है, यहाँ आज फिर भी 100-200-500 आदमी सुबह से हैं। ये बहुत कमाल की बात तो यही है कि हारने के बाद भी हमारे पास लोग हैं। सर आगे की 5 साल बची हैं, उसमें किस नीति पे काम करेंगे, किस देखिए मेरी बात सुनिए, आगे 5 साल में क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है, मुझे अपना पता नहीं है, किसी को किसी अपना पता नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम चुनाव बेशक हारे हों, हम जनता के दुख सुख में काम आएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बिल्कुल जनता के साथ रहेंगे, उनके कामों को करेंगे हम लोग। अब ठीक है हमारे पास बजट नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे पास मेहनत है, हम मेहनत करेंगे, हम लोगों के बीच में रहेंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, लोगों के दुख सुख में जाएंगे, हम लोगों की बातों को बिल्कुल समझ के उनको बिल्कुल अधिकारियों तक अवगत कराएंगे, उनकी मदद करें। उस पे क्या काम करेंगे? नहीं, शिक्षा पे तो करेंगे, मुख्तार भाई पहले से ही कर रहा है, काफ़ी दिन से उन्होंने कॉलेज बना रखे हैं, पहले ही बोला वो पहले। सीए साहब हैं, जैसे सीए के बारे में बच्चों को नौकरी दिलाना, वो काम कराना। अभी देखो सरकार की कोई ऐसी योजना तो है नहीं सीए साहब के पास जो अपने हिसाब से नौकरी दिलाए। अपने स्कूल हैं उनमें बच्चों की मदद करेंगे, कहीं भी कोई प्राइवेट जॉब होगी इनके ऑफिस में होगी तो कोई ऐसा आएगा उनको नौकरी दिलाएंगे और जागरूकता लाएंगे। यही उद्देश्य है हमारा, यही हमारे उम्मीदवार का उद्देश्य था, यही हमारा है। हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम लोगों का हक बताएंगे कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम किसी से डरो मत ही ना। आज मैं अगर अपने आप को बड़ा मानता हूँ तो मेरी वोट में इतनी बड़ी ताकत नहीं है, इस भाई की में ताकत है। ये खेत में काम करके आ रहा है, मेरा भाई किसान है, उसकी वोट में भी वही ताकत है। हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग गुलाम हो चुके थे हमारे, धीरे धीरे अब ये हट रहे हैं गुलामी से, अभी अपनी बात को समझ रहे हैं, इनके दिमाग में जागरूकता जो आ रही है, यही हमारा उद्देश्य है। सर हमने जैसा कि कल देखा था 17वें राउंड तक ऊपर चले थे और जैसे शहरी क्षेत्र आया, कांवा साइड की जो बेल्ट आई थी उसमें बीजेपी वाले ऊपर चले गए। सर देखिए इसके बारे में मैं एक बात कहूँगा, वो तो जाना ही था ऊपर, क्योंकि उनके 17,000 20,000 इकट्ठे वोट हैं, सोचने की बात है। अब जिसके पास इकट्ठे 20,000 हैं तो उसी के खाते में जुड़ेंगे, इसमें कोई चिढ़ने की बात तो है नहीं। चुनाव तो देखिए जो हमारा आंकलन था, चुनाव तो मैं तो 10 में बूथ से पहले ही मैंने मान लिया था कि चुनाव हमारे हाथ से जा रहा है। मेरे को अनुभव है इस चीज़ का। क्यों मान लिया कि हम लोग ज़्यादा हमसे 5,000 4,000 7,000 पीछे रहिए, जब अगर हम ज़्यादा से 15,000 आगे होते, वहाँ से 15,000 प्लस में होते, तो 15,000 प्लस होते जुरेडा से पहले तो निश्चित हम संघर्ष करते और चाहे हम थोड़ी वोटों से जीतते। यही हमारा आंकलन था पहले भी कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि इन्होंने जो वो हमारे 2-3 दिन रहे थे, इन्होंने रोके हैं गैड़ा के, जो भी पैसे बांट के
इन्होंने अपने हक में जो 10% लोगों को वापस कर लिया, नहीं 70-30 का जो आंकड़ा था उसी हिसाब से हम चुनाव को लेके चले थे, उसमें हम लोग जीत रहे थे। अब ये 10-12% लोगों को कैसे इन्होंने रिझाया ये तो ऊपर वाला जानता है, मैं कोई दुर्वेश तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने महसूस कर लिया। आपका मानना है इलेक्शन से 2 दिन पहले लोगों को इसने 10% अपनी तरफ लुभा लिया? अपनी तरफ लुभा लिया, बिल्कुल ये सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और रही अभी ज़िंदगी रही तो फिर लड़ेंगे, फिर मौका आएगा। और हम तो आज से ही लड़ रहे हैं फिर दोबारा से, हम पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। हम तो जनता के लिए हैं, समाज के लिए हैं। हमें कोई घर नहीं बनाना, मुझे कोई गुड़गांव में हमें कोठी नहीं खरीदनी, हम तो जनता के लिए हैं। जनता हमसे काम लेगी, हम काम देंगे। हमें क्या करना है, हमें जनता की सेवा करनी है। ये तो ऊपर वाले ने जो हमें दिया है, मैं चाहे बेशक कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत धनवान मानता हूँ, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, लोग मेरी मदद करते हैं, लोग मेरी सुनते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझता हूँ। इस बारे में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पक्की चीज के कि भाई आ रहे भाई को पक्की बात 20 दिन नहीं भाई पक्की मत बात इस के मैं चाहिए भाई भाई के मेरा पक्की की भाई पक्की जीत की दवाई आगे मिलते बाद दवाई के बाद हमें अल्लाह के वास्ते अल्लाह के लेकिन दवाई अल्लाह हम के नहीं दुआ देते अल्लाह हम भाई के लेकिन पक्की बहुत और दवाई अल्लाह के अल्लाह के वास्ते दुआ करो भाई दवाई अल्लाह इनके वास्ते बहुत मैं हमने कहने अल्लाह या खाई भाई मैं अल्लाह ने दवाई कुछ आप जनाब सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका नाम? डॉक्टर शाह खान बमनवाड़ी। डॉक्टर इसाक साहब, सर आप कहाँ पे हैं इस टाइम? मैं यहाँ मुख्तार भाई के यहाँ हूँ। अच्छा सर, इलेक्शन हो चुका है, नौचम चौधरी जीत चुकी है, लोगों का अच्छा खासा प्यार मिला था, 64,000 से भी ऊपर वोट लिए थे सीएम मुख्तार साहब ने। हाँ तो सर उसको जनता को क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भाई देखो ऐसा है, जनता ने अल्लाह का करम है काफ़ी अच्छा सहयोग किया। अब हार जीत अलग बात है, बाकी इंशाल्लाह हौसले थोड़ी हारे हैं, इलेक्शन ही तो हारे हैं सर जैसा माना जा रहा है अगले 5 साल बच चुके हैं, वह अगले 5 साल में क्या तैयारी करेंगे, क्या काम? बिल्कुल जी जान से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, जो खामियां रही हैं उनको और मजबूती से दूर करेंगे। सर जैसा लोगों का मानना है जायदा से लोग दुखी से इस वजह से सीए के पास वोट आई थी। भाई एक बात है, इतना लंबे समय से उन्होंने यहाँ राजनीति की, अगर इतने लंबे समय से राजनीति करते हुए लोगों में ये नाराज़गी पैदा की है, अगर नाराज़गी का ही तो वो है ये, और क्या है सिला? नाराज़गी का सिला बिल्कुल। सर जैसे सीए के पास कॉलेज हैं, सीए हैं, वो जनता के लिए क्या काम करेंगे? देखो वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा जवान है, एक उभरता हुआ एक सितारा है, और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और अभी भी करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम फिर तैयार रहेंगे। हाँ चाचा जी। नहीं, गहलोत जी से हमने निवेदन किया था, डोटा जी से भी मिले थे जयपुर,
पायलट साहब से भी दिल्ली मिले थे, हमने निवेदन किया था साहब आप टिकट हमें दीजिए, आप अगर हमें टिकट देंगे तो हम इंशाल्लाह आपका टिकट निकाल के देंगे, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आपके सामने रिजल्ट है, आज भी जो है 70,000 वोट जो है सीए साहब के पास है। इसके पास जो वोट आई हैं वो पैसे की खरीद हुई वोट आई हैं। तीसरे नंबर की कैंडिडेट पहले भी थी और आज भी इन लोगों ने कोशिश दूसरे नंबर पर आने की हमने पैसों से खरीदी थी वोट क्या? पैसे से वोट खरीदी गई अब भी, पहले भी तीसरे नंबर पे थी, आज भी तीसरे नंबर पे है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन गहलोत साहब ने हाईकमान ने हमारे नहीं सुने तो उसको रिजल्ट तो उसके सामने आया। और आगे भी भविष्य में आगे भी भविष्य के अंदर रिजल्ट तो खूब बढ़िया निकाल के दियो। तो भाई हमारे साथ एक बच्चा है, उनसे बात करते हैं। बेटा आपका नाम? मेरा नाम ओसामा जंगजू है और मैं मुख्तार भाई से मिलन के लिए आया हूँ। गांव कौन सा ओसामा बेटा आपका? बुमनवाड़ी गांव है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे बेटा मुख्तार के बारे में? मुख्तार इंशाल्लाह अब की बार हम हौसले नहीं आ रहे हैं, अब कामयाब होंगे उसके संग। ठीक है बेटे, शुक्रिया। हाँ तो